दतिया का चुनावी रण अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले रोड शो, जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई और जीत के नारों के बीच बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि संगठन पूरी ताकत से मैदान में है। आज हमने अपने उपचुनाव दतिया के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, इस अवसर पर सारे मंत्रीगण, सारे विधायक, श्रीमान आशुतोष तिवारी जी को, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी 2026 का डिक्लेयर किया है। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जनता से वोट की अपील की है। इसलिए विकास के क्रम में माननीय नरोत्तम जी, मैं, हम सब मिलकर आशुतोष तिवारी जी के साथ जो दतिया का विकास पुनः करने के लिए आप जनता से अपील करते हैं कि भारी बहुमत से विजय बनाए। तो मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जीत का दावा किया बल्कि भोपाल में कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उनका कहना था कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर पीछे रह गई है और देश भर में अपना जनाधार खो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए पलटवार कर दिया। दिग्विजय सिंह के आरोपों से लेकर जीतू पटवारी के 25,000 वोटों से जीत के दावे तक हर सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया और भरोसा जताया कि जनता फिर से कमल खिलाएगी। उनके समय इस प्रदेश का क्या हाल था, किन्हें बंटाढार कहा जाता था, ये प्रदेश का हर मतदाता जानता है। वे अगर किसी और लोकप्रिय नेता पे आरोप लगाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब दतिया में मतदान होगा तो दतिया की जनता उनके ऐसे आरोपों का जवाब देगी जो वो किसी लोकप्रिय नेता पे लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता कांग्रेस और उनके नेताओं को समझ चुकी है और इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा की मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें दतिया उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक है का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। टिकट कटने के बाद दतिया की सड़कों पर जो घनघोर बगावत, हिंसा और पथराव देखने को मिला था, ये तस्वीरें उस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने और विपक्ष के हमलों को शांत करने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। नामांकन के मंच पर एक भावुक तस्वीर भी सामने आई। लंबे समय तक दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा की भावुकता कैमरे में कैद हो गई। टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के साथ मंच साझा किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। ये तस्वीरें बीजेपी के भीतर अनुशासन और संगठन के संदेश के तौर पर भी देखी जा रही हैं। रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी अपनी ताकत दिखाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है। चुनौती है सामने, उपचुनाव है। उपचुनाव बड़ी चुनौती होती है क्योंकि शासन साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करता है। लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बीजेपी सरकार पर एक साथ कई मुद्दों पर हमला बोला। मोदी गारंटी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदले की राजनीति और पत्रकारों पर हमलों जैसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का देना पड़ेगा, ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है इसका जवाब देना पड़ेगा।
क्यों बच्चे गरीब है, कुपोषित है, बेरोजगार है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। क्यों पत्रकारों पे हमले होते हैं, इसका उत्तर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब खत्म हो जाती हैं। अगर दतिया के दंगल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच मजबूत लड़ाई है। जहां एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार के पास मजबूत स्थानीय जनाधार और राजघराने का प्रभाव, एंटी इनकम्बेंसी और सहानुभूति फैक्टर और बिना किसी अंदरूनी कलह से पूरी तरह एकजुटता का साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी के पास संगठन और सत्ता का पूरा बैकअप, नरोत्तम मिश्रा का यू टर्न और डैमेज कंट्रोल, ओबीसी और जातीय समीकरण का मजबूत पक्ष है। मतलब साफ है, दतिया की लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं रह गई है, बल्कि इसे बीजेपी अपनी सरकार और संगठन की परीक्षा मान रही है। तो कांग्रेस इसे जनता के मूड का सेमीफाइनल बता रही है। एक तरफ विकास और डबल इंजन सरकार का दावा है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदलाव का मुद्दा। नामांकन खत्म हो चुका है, अब बारी प्रचार की है और फिर फैसला दतिया की जनता की अदालत में सुनाया जाएगा।